अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे नमक पारे। ये एक बहुत ही इजी और पॉपुलर टी स्नैक है। बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर ये 240 ml का कप लिया है। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम अगर मैदा देखेंगे तो ये 2 कप के करीब है, और अगर ग्राम्स में हम जाएंगे तो ये 250 ग्राम्स है। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ सेम क्वांटिटी लीजिएगा तो आपके नमक पारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। मैदे को आप अच्छी तरीके से छान लें। 250 ग्राम्स अगर मैदा लिया है तो 50 ग्राम्स हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। घी लीजिएगा तो आपके जो है नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से खस्ता रहेंगे। तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेक्सचर जो है चेंज हो जाता है। अच्छा, घी का कलर थोड़ा ज़्यादा पक गया इस वजह से इस तरीके से, अदरवाइज़ कुछ और चीज़ नहीं है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ली है और 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइनों को हम हाथ से जो है इस तरीके से मसल कर डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। कुछ लोग इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, आप चाहे तो वो डाल सकते हैं, बट मैंने वो स्किप की है। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना और इसका एक मुइन तैयार करना है। मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाथ की मदद से इसको सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लिया है। आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हमारा घी है वो सभी जो है मैदे में अच्छी तरीके से मिल जाए, और जब हम इस तरीके से मुट्ठी बंद करें तो ये एक डो की शेप में आ जाए। बस 1 से 2 मिनट हम इसी तरीके से कर लेंगे, और इसके बाद हम जो है पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। मीडियम साइज़ का हमें डो तैयार करना है। बस आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपको जो मैंने मेजरमेंट बताया है, वो जो क्वांटिटी बताई है उसी तरीके से बनाइएगा मेजरमेंट के हिसाब से, तो आपका परफेक्ट बनेगा। अगर घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तेल से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टेक्सचर चेंज हो जाएगा। नंबर 3 इसका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डो तैयार कर लें तो उसको जो है हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे तो आपके नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, उनको अगर हम ख्याल रखकर बनाएंगे तो हमारे जो है नमक पारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। दूसरा, अगर आपके पास वक्त ना हो बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का, कम से कम इसको आधा घंटा तो हमें रेस्ट तो भी देना है। इस तरीके से जब हम डो तैयार कर लेंगे तो 2 मैंने इस तरीके से पेड़े बना लिया। आप चाहे तो 2 की जगह 3 भी कर लें, बट हमें इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक बेलना है और उसको कटिंग करके हमें बेसिकली फ्राई करना है। तो मर्ज़ी है आपकी, अगर आप बड़े बनाने चाहें या छोटा बनाना चाहें। मैंने इस तरीके से 2 बॉल तैयार कर ली थी। अब इसको मैं क्लिंग रैप करके एक आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ढक कर रखना ज़रूरी है ताकि उस पर कोई जो परत आ जाती है वो ना आए। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मैं आधे घंटे के बाद फिर आपको बताती हूँ करना क्या है। आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है और हमारा डो जो है वो सेट भी हो गया है। थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा ये, ताकि हमें बेलने में भी आसानी रहे। अब हम हाथों की मदद से पहले इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से कर लें ताकि डो जो है और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, और बस हाथों की मदद से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चकले का इस्तेमाल नहीं किया है, कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि हम एक बड़ी सी रोटी तैयार कर सकें और फिर उसको हम आसानी से कटिंग कर कर फ्राई कर सकें। बस इस पे ना ही हमें कोई तेल लगाना है, ना ही किसी खुश्क आटे का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगे कि ये जो है चिपक रहा है तो आप सिर्फ नीचे के हिस्से में जो है खुश्की लगा लीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका आटा प्रॉपर तैयार हुआ होगा। बस इस तरीके से हम इस पर कट कर लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप छुरी का इस्तेमाल कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। शेप इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि शेप, आप चाहें तो इस तरीके से बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स भी फ्राई कर सकते हैं, बट वो अच्छी नहीं लगती देखने में। बाकी आप चाहें तो छोटी स्ट्रिप्स काट लें, जिस तरीके से मैं यहाँ पर काट रही हूँ क्रॉस कर कर, क्योंकि हलवाइयों की दुकान पे जो होती है वो इसी तरीके से होती है। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब हम फ्राई करें तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। आप देख लें पहले इसका साइज़, ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है। तेल का टेम्परेचर आप देखें, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। मीडियम हॉट ऑयल पर हमें इसे फ्राई करना है।
फ्लेम भी हमें मीडियम पर ही रखना है, फास्ट पर नहीं रखना है। अच्छा, अगर हम ये एक एक उठाकर डालेंगे तो क्या होगा, कोई ज़्यादा टाइम ले लेगा पकने में और किसी को पकने में कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप चम्मच की मदद से सारे एक साथ कर लें, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में शामिल करेंगे तो हमें इस पे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी कुछ चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि ये शेप होल्ड कर ले। जब ये शेप होल्ड कर लेंगे 1 मिनट बाद फिर हम इसे जो है अच्छे से अल्टी पल्टी कर देंगे इस तरीके से, जब तक हम अपनी दूसरी जो है रोटी तैयार कर लेंगे। अपना दूसरा बैटर का इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए। पहले अपने जो है लोई को जो है अच्छे से फ्लैट कर लें, उसके बाद जो है आप बेलन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम इसको भी इसी तरीके से चलाते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में हमारा दूसरा बैच ख़राब हो जाए। इस तरीके से इसको मीडियम ऑयल पर पका लें। ये कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं पकने के लिए। बहुत ज़्यादा आप इसको तेज़ मत करिएगा। मैं आपको बताती हूँ किस कलर का रहेगा, आप उसको उस वक्त निकाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ अपनी हीट में भी थोड़ी देर और पकता है ये, तो जो है हल्का कलर तेज़ हो जाता है। अच्छा, दूसरी जब आप इसको निकालें फ्राई करने के बाद, इस पॉइंट पर जो है मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आप कलर देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। आप इसको किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो है इसको हवा लगेगी तो इसमें जो है क्रिस्पीनेस आएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। टेम्परेचर अगेन मैं आपको बता रही हूँ, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अगर टेम्परेचर तेल का प्रॉपर नहीं रहा तो हमारे जो है नमक पारे सही नहीं बनेंगे। मीडियम ऑयल पर ही डालिए, 1 मिनट का वक्त लें। जब वो शेप होल्ड कर ले उसके बाद ही आप उसकी साइड्स चेंज करें, और 3 से 4 मिनट बाद आप उसको निकाल लें जब एक कलर अच्छा सी आ जाए। बस यही इसकी टेक्निक्स है, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सी कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। बहुत ही आसान है, बस चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ और कुछ भी इसमें नहीं है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, इसमें कितना क्रिस्पी बना है हमारा ये। ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखा कितनी आसानी से ये बन गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये। और आप देखिए इसमें ऑयल भी नहीं है। उसका रीज़न है कि हमने जो चीज़ें लिए वो मेजरमेंट के हिसाब से लिए, तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तभी भी जो है ऑयल रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बस 2-3 चीज़ें मैंने आपको कहा, जैसे कि एक बेलने का हमें ख्याल रखना है, रेस्ट करना है, और दूसरा ऑयल का, और बाकी मेजरमेंट का। ये 3-4 चीज़ें जिसको हमें ध्यान रख कर बनाना है। तो देखा आपने कितने झटपट तैयार हो गए। और बाहर रेडीमेड का हमें ये नहीं पता होता कि उनका ऑयल कैसा होता है कैसा नहीं। तो ये बहुत इजी बनने वाली घर में आसान रेसिपी है। आप इसको घर में बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें। खासकर अब छुट्टियां आ रही हैं तो गर्मियों में नानी दादी के यहाँ पर सब जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो आप अपनी स्नैक्स खुद से तैयार करें। जब आप स्नैक्स खुद से तैयार करते हैं तो पता है उसकी क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती है और हम बहुत आसानी से बिना किसी डर के खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।